Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डेली करंट अफेयर्स क्विज में। डेली हम 5 टॉपिक करंट अफेयर्स को उठाते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके प्री 2023 के लिए, उसको एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। और आज का पहला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1 विथ रेफरेंस टू खराई केमल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो खराई केमल पे प्री 2016 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? दे आर फाउंड ओनली इन राजस्थान। मेंशन द वर्ड ओनली। स्टेटमेंट 2 दे आर नोन एज स्विमिंग कैमल। स्टेटमेंट 3 दे ईट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ मैनग्रोव्स और सलाइन प्लांट स्पीसीज। देखें, जो खराई कैमल्स होते हैं ये गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात के कच्छ रीजन में। अगर ऐसे गुजरात को ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो रीजन है यहां पे ये कैमल्स पाए जाते हैं और ये तट के बिल्कुल नजदीक रहते हैं। ये जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं। तो ये पाए जाते हैं राजस्थान में नहीं, गुजरात में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये स्विम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है थर्ड स्टेटमेंट में कि ये मैनग्रोव्स खा सकते हैं, सलाइन प्लांट स्पीसीज खा सकते हैं। तो उनको मैनग्रोव खाने के लिए पानी में नीचे उतरना पड़ेगा और इनकी कैपेसिटी होती है कि ये जो यहाँ से अगर देखें एबीसी एरिया जो है यहाँ पे 3 किलोमीटर तक स्विम कर सकते हैं। स्विम करते हैं बेसिकली मैनग्रोव स्पीसीज खाने के लिए। तो ये स्विम कर सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं और इनको डोमेस्टिकेट किया जाता है। इनका जो मिल्क है वो इंसान भी कंज्यूम करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा सही है। करेक्ट ऑप्शन होगा बी 2 and 3 ओनली। Question number 2, which of the following statement is incorrect regarding अष्टामुडी लेक? अष्टामुडी लेक काफी पॉपुलर लेक है। जब भी अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, फिजिकल ज्योग्राफी, तो आपको जरूर जानकारी होगी इसके बारे में। ऑप्शन ए, इट इज लोकेटेड इन केरला। यहां पे हमें क्या बताना है? विच इज इनकरेक्ट, ठीक है, विच इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, इट इज ए रिफ्ट वैली लेक। ऑप्शन 3, Kalada river is a major river discharging into the Astamudi lake. Option 4, option D, Munro Island is found in this lake. इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, अष्टामुडी लेक कहाँ पाया जाता है? अगर ऐसे इंडिया है, ठीक है, ये है केरला, अष्टामुडी लेक यहाँ पाया जाता है कहीं, ठीक है। ये बैक वाटर लेक है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पानी जो है पीछे की तरफ आया है, केरला में घुसा हुआ है, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा एंट्री किया हुआ केरला में ये, तो ये केरला में है। ये रिफ्ट वैली लेक नहीं है। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है कि अगर ड्यू टू टेक्टोनिक प्रोसेस, अगर कहीं भी जो धरती है वो फैल रही है, बीच में स्पेस क्रिएट हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे पानी लगा हुआ है, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली लेक। तो अगर आप देखेंगे जो अफ्रीका है, अफ्रीका में कई सारी रिफ्ट वैली लेक्स पाई जाती हैं, क्योंकि वहां पे जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो जमीन को दो अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहा है और बीच में कई सारे लेक्स बन गई हैं। तो यहां पे ऐसा कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं है। इनफैक्ट जो इंडिया का वेस्टर्न घाट का रीजन है वो टेक्टोनिकली काफी स्टेबल है, ठीक है। तो पहला सेकंड ऑप्शन गलत है। तो हमें क्या बताना था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये भी सही है, कलाड़ा रिवर उसमें जाती है अष्टामुडी लेक में, मोनरो आइलैंड भी पाया जाता है वहां पे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर आपको हिंदी में देखना, अगर आपको मीडियम हिंदी है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसलेशन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-6 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। EOS-6 को इसरो ने सैटरडे को लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ओशियन सीरीज के सैटेलाइट्स हैं उनकी जो सर्विसेज है वो कंटिन्यू रखें। पहला स्टेटमेंट, इट इज थर्ड जनरेशन सैटेलाइट इन द ओशियन सीरीज। Second statement, it was launched by ISRO on board the PSLV C-14. Option 3, statement 3, the satellite aims at observing volcanic activities in the Ring of Fire. पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ओशन सेट सीरीज की सैटेलाइट है। ये ओशन सेट सीरीज 2 तक, ओशन सेट 2 तक अभी तक है। ये थर्ड का सैटेलाइट है ये, ठीक है, थर्ड सीरीज का। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉज लॉन्च बाय इसरो ऑन बोर्ड द PSLV C-54, ये भी करेक्ट है।
यही नहीं, इसके इन एडिशन टू US-6 इसरो ने कुछ 8 या 9 नैनो सैटेलाइट्स भी भेजे, ठीक है। इसमें से कुछ प्राइवेट सैटेलाइट्स भी थे इस पे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कि इसका फंक्शन क्या है, ये कह रहा है कि इसका जो फंक्शन है, जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं रिंग ऑफ फायर में, जो पैसिफिक ओशन के अराउंड के रीजन पे, उस पर इसको ऑब्जर्व करना, ये गलत स्टेटमेंट है। ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वहां के जो ओशन है, ओशन के वाटर के कलर को ऑब्जर्व करना कि क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं क्या ओवर टाइम। उसका जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसको ऑब्जर्व करना, और यही नहीं, जो विंड का वेक्टर है उसको भी ध्यान में रखना। विंड का वेक्टर मींस कि विंड का डायरेक्शन किस तरफ मूव कर रहा है। ये सब जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको इस्तेमाल किया जाएगा ओशियोनोग्राफी में, क्लाइमेट सिस्टम में। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका इस्तेमाल करेगा क्लाइमेट के प्रिडिक्शन को लेके, वेदर प्रिडिक्शन को लेके। तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि ओशंस पे जो चेंजेस हो रहे हैं, कैसे वो क्लाइमेट पे इंपैक्ट पड़ रहा है उसका, इसको कनेक्ट करना। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन होगा A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NLIP, consider the following statements. It is a centrally sponsored scheme. Continuing education is one of its component. Statement 3, the program aims at evaluating and implementing National Education Policy 2020. देखें, ये जो प्रोग्राम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग इलिटरेट लोग हैं, वो जो कि 15 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, 15 साल से ऊपर के हैं, और जिनके पास लिटरेसी नहीं है उनको लिटरेट करना। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया में लिटरेसी रेट कम है उसको इंप्रूव करना, इनको कुछ लिटरेट भी करना, कुछ वोकेशनल स्किल्स भी देना। आपको बताता हूं, इसमें पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। इसमें जो ये बात है कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट, ये करेक्ट है, क्योंकि इसके टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है क्रिटिकल स्किल्स, ठीक है। क्रिटिकल स्किल्स क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल लिटरेसी हो सकता है, डिजिटल लिटरेसी हो सकता है। फिर तीसरा है बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन जैसे कि प्राइमरी लेवल पे होता है, वैसे प्रिपरेटरी एजुकेशन, मिडिल, सेकेंडरी, ऐसे भी है इसमें। फिर है इसमें वोकेशनल स्किल्स, और चौथा है इसमें कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग एजुकेशन का मतलब ये है कि कोई आर्ट्स में जाना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स सीखना चाहता है, इस तरह से जिसका जहां पे इंटरेस्ट है उसको उस एरिया में उसको ट्रेन किया जाए, एडुकेट किया जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, द प्रोग्राम एम्स एट इवेल्युएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग, नहीं, ये गलत है। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको उनके एफर्ट को सप्लीमेंट करना, उनको इंकरेज करना कि जो लोग लिटरेट हैं लेकिन स्कूल एजुकेशन का जो उनका एज है उसको पास कर चुके हैं, उनको लिटरेट करना। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन करेक्ट होगा A 1 and 2 ओनली। विथ रेफरेंस टू पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आपने स्कूल टाइम में, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल में पढ़ा हो इसको। स्टेटमेंट 1, इट इज द एबिलिटी ऑफ सर्टेन materials to generate an electric charge in response to an applied mechanical stress। इसका मतलब यह है कि अगर मैकेनिकल स्ट्रेस किसी चीज पे लगाया जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि करंट पैदा हो रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। स्टेटमेंट 3, द प्रोसेस कैन ओनली बी फाउंड इन सॉलिड्स। एक रिसेंट में रिसर्च पब्लिश हुआ है जिसमें यह पाया गया है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऑलमोस्ट 143 साल पुराना ये डेवलपमेंट है, ठीक है, और अभी तक सिर्फ ये सॉलिड्स पे पाया जाता था। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी सॉलिड स्ट्रक्चर पे प्रेशर पड़ा जाए, मैकेनिकल स्ट्रेस हो, तो उससे करंट पैदा हो। अब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के कौन कौन से होते हैं? आपने कभी क्वार्ट्ज देखा हो, क्वार्ट्ज आपके रिस्ट वॉच में यूज होता है, जो एनालॉग वॉचेस हैं उसमें, या फिर क्लॉक्स में यूज होता है। काफी सारे मोबाइल में भी इसके एप्लीकेशंस हैं। तो अगर आपने एक और अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप कभी राशन शॉप पे गए हो,
वहां पे जो वेइंग मशीन होता है उस पर आप अपना सामान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चावल 1 किलो रखते हैं तो जो डिजिटल डिस्प्ले है उस पर 1 kg वेट आ जाता है। अब ये कैसे होता है, आप जब सामान रखते हैं तो उसमें नीचे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जिसमें मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है और उसमें करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो कह सकते हैं कि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता है और चार्ज के डिस्प्लेसमेंट से करंट वहां पर छोटी सी पैदा होती है और जितना ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस रहेगा, जितना ज्यादा वेट रहेगा, उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा उसमें, मतलब कि उतना ही ज्यादा जो चार्ज है वो डिस्प्लेस होगा। तो उस जो चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है वो करंट पैदा करेगा। अगर लेट से कि कोई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज का जो स्ट्रक्चर होता है, यूनिट स्ट्रक्चर उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे वो प्रिज्म के फॉर्म में होता है। इसका जो चार्ज होता है सेंटर में वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है, सेंटर से अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे लेट से है, यहाँ पे सेंटर है तो यहाँ पे चार्ज है। अगर इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, सेंटर से फर्दर अवे मूव करेगा और हटाया जाए प्रेशर तो फिर ये अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये मूवमेंट हो रहा है, इससे करंट पैदा होता है और इसको मेजर किया जाता है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इसी करंट को मेजर किया जाता है। तो ऐसे ही जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल और भी होते हैं, तो जो आप वेट रखते हैं राशन शॉप में, वहां पे जो मेजर किया जाता है डिजिटल डिस्प्ले पे, जितना वेट होता है उतना डिस्प्लेसमेंट होता है, उतना करंट फ्लो होता है और उतना आपका डिस्प्ले पे वेट दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये इनकरेक्ट, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। अभी का जो रिसर्च है ये पाया गया है कि जो आयनिक लिक्विड्स हैं, आयनिक लिक्विड्स में भी पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पाया गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये रिवोल्यूशनाइज कर देगा पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का एप्लीकेशन, क्योंकि आयनिक लिक्विड्स का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ चार्जेस हैं। नॉर्मल लिक्विड जो जिन पे कि कोई चार्जेस नहीं, वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन आयनिक लिक्विड में कुछ चार्जेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेवल पे आयनिक लिक्विड और नॉर्मल लिक्विड्स में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये भी स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन होगा B1 ओनली। तो ये थी बात पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की और यहाँ पे हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।